एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और मैं अभी से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से साफ सफाई में लगे हुए थे। मतलब कल जो दिखाया था इतना सारा कपड़ा था फोल्ड करने के लिए, तो उन्हें फोल्ड किया। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं फुचका बना रही हूँ। मैंने आलू उबाल लिया है और बाकी का तैयारी भी कर लेते हैं। हस्बैंड को चाय चाहिए तो उनके लिए थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। इससे पानी मुझे आटे के लिए भी लगेगा। तो इन दिनों हम लोग घर पे रह रहे तो बहुत चाय पी रहे हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी में 1.5 कप के बराबर की लूँगी और इसके साथ हम डालेंगे मैदा और दोनों सेम क्वांटिटी में लेना है आपको। और उसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल थोड़ी सी ज़्यादा डालना है तभी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छे से भून लेना है जैसे हम लोग आटा भूनते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूजी को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख देना है आटा भूनने के बाद। आप चाहो तो सूजी को मिक्सी में पहले ही पीस के ले सकते हो, तो मैंने नहीं पीसा तो इसे थोड़े टाइम रख दूँगी। 10-15 मिनट के लिए आपको रखना है। और उसी टाइम में मैं यहाँ पे थोड़ी सी इमली को भिगा रही हूँ गर्म पानी में। आप चाहो तो ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हो। और इससे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। इमली को मैंने भिगो दिया है और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गया है। यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज़ का आलू ले रही हूँ और इसको मैंने पहले ही उबाल लिया है। उसमें डालेंगे बारीक से कटा हुआ प्याज, साथ में नींबू की रस, थोड़ा सा ही नींबू डाला है। और साथ में डालेंगे सरसों का तेल। आपको पसंद नहीं है तो मत डालिए। और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसको एकदम बारीक से भी मैश नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब गोटा गोटा टाइप का रहना चाहिए। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे चिली नहीं डाला है क्योंकि बाबू खा नहीं पाएगा, मैं बाद में ऐड करूँगी चिली। चलिए मैश कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी इमली अच्छे से भीग गए है तो मैं एक छलनी की मदद से अच्छे से चल लूँगी। और इसका मतलब पानी चाहिए मुझे साफ़ वाला। इमली के साथ बहुत कुछ धूल मिट्टी मतलब मिक्स होता रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ऐसे चल लेती हूँ। थोड़ा सा पानी दे दूँगी तो आसानी हो जाएगा। तो इसका पूरा रस निकाल लेना है मुझे, क्योंकि ज़्यादा खट्टा होता है ना तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है फुचका में। पानी ज़्यादा खट्टा होते तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने घर में यूज़ होने वाला नमक डाला है, आप चाहो तो काला नमक भी डाल सकते हो। साथ में डाला है थोड़ी सी नींबू का रस, मुझे ऐसे पसंद आता है। आपके पास पुदीना और धनिया है तो डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो नहीं डाला क्योंकि लॉकडाउन है और धनिया पुदीना एक भी मिलने के लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जीरा पाउडर डाला है और इसका पहले डाली थी जल जीरा डालने से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और पुदीना धनिया नहीं है तो ऐसे ही काम चलाना होगा। साथ में थोड़ी सी चीनी डाला है और चीनी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छे से सबको मिला लूँगी। पानी तैयार हो गया, आलू भी हो गया, तो मैं अभी पूरी बेलने वाली हूँ। तो मैंने इसका छोटा छोटा सा बॉल बना लिया था जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं, और ऐसे ही थोड़ा मोटा करके इसे बेल लिया है। और मेरे पास ग्लास है पानी का जिसका साइज़ एकदम परफेक्ट है फुचका के लिए, उसका हिसाब से मैं काट रही हूँ। और ऐसे ही मैं इसे काट लूँगी, आसानी से कट जाता है। आपके पास कटोरी है तो कटोरी भी यूज़ कर सकते हो, जो भी है, कोई भी ढक्कन है तो ढक्कन भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास मेरे ग्लास ही है जो एकदम परफेक्ट साइज़ का है। और इसे थोड़ी सी मोटा बनाना है, एकदम पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो नहीं फूलेगा। मीडियम साइज़ का बनाना है। और ऐसे में बाकी का लड्डू को बेल लूँगी अच्छे से। ये आपको तभी बेलना है जब आपका सूजी थोड़ा सा फूल जाएगा, नहीं तो आपका फुचका अच्छे से नहीं फूलेगा जब आप तेल में डालेंगे।
तो अभी लॉकडाउन का टाइम है तो ये सब खाने का बहुत ही मन करता है। और ऐसे तो हम लोग शाम को हर रोज़ निकल के जाते थे, कुछ ना कुछ खाते थे बाहर। अभी एकदम ही बंद हो गया है तो बोर भी लगता है घर में ज़्यादा टाइम रह के, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग का नॉर्मल लाइफ कब वापस आएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके घर में ये सब बनाऊँ। बाबू को भी खाने का मन करता है, और ऐसे भी शाम को कुछ बनाते हैं तो सबका मूड ही अच्छा हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मैं बहुत सारा बना लूँगी, हम लोग को बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है। और अभी कढ़ाई में मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और उसमें एक एक करके डालती जाऊंगी और फ्राई करते रहूँगी। अपने आप ही ये फूल जाएगा और दिखने में एकदम बाजार जैसा लगेगा। आपको गैस मीडियम पे लेना है, ज़्यादा देंगे गैस तो जल्दी जल जाएगा और कलर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ऑरेंज कलर होने तक हम लोग फ्राई करेंगे, ऑरेंज या ब्राउन भी बोल सकते हो, वही कलर होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। और एकदम फुला फुला सा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। आप सूजी ज़्यादा डालोगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी होता है, खाली मैदा से ये सब नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आपका हर कोई फूलेगा, तो जो नहीं फूलेगा इसको मैं रख दूँगी, हम लोग पापड़ी चाट बना के खाएंगे उसे। तो ऐसे मैं बाकी का भी फ्राई कर लूँगी। तो बहुत यम्मी बना है देखने के लिए, आप घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस लॉकडाउन पीरियड में। Candles are burning low, one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Save evil need to play with and lots of sweet. अभी मेरी सारा तल के हो चुका है और मैं इसे प्लेटिंग करने वाली हूँ। तो हम तीनों हैं, तीनों का हिसाब से मैं प्लेटिंग करने वाली हूँ। बस आलू डाल के रख दिया है, और बाबू का मतलब हाल बहुत ही ख़राब है। वो कब से खाने का कोशिश कर रहा है और मैं उसे कब से बैठा के रखी हूँ कि पहले मैं प्लेटिंग कर लूँ उसके बाद खाना। और ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है पुचका, बाबू को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को मीठा वाला पसंद है, खट्टा वाला उसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता है। और ऐसे भी बहुत दिन हो गया है जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोगों ने नहीं खाया है, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था तो आज फाइनली खाने को मिल गया। ऐसे रोज़ खाना भी अच्छा नहीं होता है, घर में बनाने के लिए आलसी होता है, लेकिन बहुत दिनों बाद एक बार बना लेती हूँ। और बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग को देख के पता चलेगा। और ऐसे मैं सबके लिए प्लेटिंग बना लूँगी। यहाँ पे मैं बाबू के लिए पानी थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ चिली।
और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के साथ। जो वाला फुचका अच्छे से नहीं फुला था ना, उसको मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ। और ऐसे हम लोग को पापड़ी चाट खाने का भी बहुत मन कर रहा था, तो आज बनाई हो तो मैंने सोचा कि दोनों ही एक साथ बना लेते हैं और जितना मन हो उतना खा लेते हैं। और पता नहीं कितना दिनों बाद बनाएंगे वापस से। तो मैंने पहले जो फुचका अच्छे से नहीं फुला था उसको प्लेटिंग में लगा लूँगी और उसमें डाल रही हूँ टमाटर जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और उसके ऊपर डालेंगे आलू जिसको पहले ही उबाल के रखा था और उबाल के उसे स्लाइस कर लिया है। हम लोग का यहाँ पे तो ऐसे ही पापड़ी चाट मिलते हैं और मैंने उसी हिसाब से बनाया है जैसा हम लोग को पसंद है। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज बारीक से कटा हुआ और उसका ऊपर डालेंगे टोमेटो सॉस। हम लोग के पास मैगी वाला है तो मैंने वही वाला यूज़ किया है और मीठा वाला सॉस नहीं है। और उसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़ और मेयोनीज़ के साथ टेस्ट बहुत ही यम्मी आता है। साथ में डालेंगे बादाम 1-2 करके और ऊपर में डालेंगे आलू भुजिया। और आलू भुजिया का टेस्ट आप लोग को पता ही है। दोपहर का सब्ज़ी बचा हुआ था तो रात के खाने में हम लोग बस रोटी बनाने वाले हैं। सब्ज़ी को बस गरम करेंगे और भात भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जिसको जो भी मन चाहे खा सकता है। तो हम दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। बाबू को बहुत पसंद आया फुचका और पापड़ी चाट भी, और हम तीनों ने पूरा पेट भर के खाया। अभी बस डिनर के लिए पतला ही कुछ खाएंगे। मैं हूँ रिहान और आपको जो वीडियो दिखा प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अगर पसंद आया तो प्लीज़ देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज़। और कल तो आपको पता ही होगा कल क्या खाया था। तो चलिए, यही बोलने आया था मैं। क्या बनाया? एक बार देख के आते हैं। तो मम्मी बाप से बात करेगी। ये देखिए हम लोगों का छोटे उस्ताद शर्मा रहा है। नहीं शर्मा रहा है। मम्मी को तो आप मैंने देख ही लिया। मम्मी क्या बना रहा है? रोटी। रोटी। हाँ, रोटी बना रही। बताओ। Of the head. I am a student of ऐसा बैग से बाबू। तो अभी हुआ है 11:30
यहाँ पे स्टार गोल्ड पे हम लोग देख रहे हैं बॉडीगार्ड। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।